नमो नमः। पठत संस्कृतम जयत संस्कृतम। चलिए, आज हम लोग अपनी संस्कृत कक्षा की शुरुआत करते हैं। एपिसोड नंबर 14 होगा, जो कि आप लोग देख रहे हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका चल रहा है, व्याकरण की क्लास। मुश्किल से 5-6 सूत्र और हैं इसमें, व्यंजन संधि में। और इसके बाद आप लोगों का विसर्ग संधि प्रारंभ होगा। फिर आगे जो भी आएगा, लगातार आप लोग अपने चैनल से जुड़े रहेंगे, पूरी सूचना आपको मिलती रहेगी। तो हम लोग देख चुके थे, पढ़ रहे थे इसके पूर्व की क्लास में। पहले तो आपने अनुस्वार से विषय चल रहा है, अनुस्वार का विषय चल रहा है, संदर्भ अनुस्वार का चल रहा है। अब बहुत ही रोचक संदर्भ चल रहा है आप लोगों के लिए। और वैसे भी लोगों का अनुस्वार कहाँ होगा, माँ कहाँ होगा, आए दिन जो समस्या बनी रहती है, लेकिन समान रूप से भी समझने में ये समस्या आपको दूर हो जाएगी। लेकिन जो अभी तक आप लोग ने देखा पिछले के सूत्रों द्वारा कि कहाँ पे माँ का अनुस्वार होगा, कहाँ पे अनुस्वार का माँ होगा, तो क्रम से आप जो देख चुके थे, पहला सूत्र था, इसके पूर्व में सब बता चुके हैं। अनुस्वार से पर सवर्णा कि अनुस्वार के बाद अनुस्वार हो जाता है यही परे रहने पर ए हो चुका था। फिर कहाँ होगा, नित्य होगा अगर ये प्रत्याहार का वर्ण होगा तो। लेकिन अनुस्वार ए जब पद के मध्य में होगा तो नित्य होगा। लेकिन अगर पद के अंत में अनुस्वार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अर्थात वहां विकल्प से होगा। अब बात आती है कि माँ का जो अनुस्वार होगा भी और नहीं भी होगा, ये तो आप वह पदांतर सूत्र से विकल्प से कर दिए थे। अब उसके बाद एक सूत्र आता है जिसे आप कह सकते हैं कि यह किसका कि ये मोराज समाक्व, मोराज समाक्व अनुस्वार का लगभग अंतिम सूत्र है। इसके बाद आप लोगों को रसाभ्याम नोड़ा ना काला अड़ा का ना ये कहाँ होता है, उसको देखेंगे अगली क्लास से। लेकिन पहले इसको एक और इसे कंफर्म कर लीजिए कि मोराज समाक्व इसका क्या तात्पर्य है, ये क्या कह रहा है। आपको विकल्प से तो होगा, ये चीजें पूर्व के क्लास में हो चुकी है, इसको रिवाइज करने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्विबंतो राजतव राजातव राजतव क्विबंते राजतव परे समो मत्स्य म एव स्यात्, इसकी ये व्युत्पत्ति है जो कि सम्राट बनता है। अंत में आपका एक है शब्द सम्राट, सम्राट शब्द बनेगा। कैसे बनेगा, पहली बात तो आपको सम्राट को बनाने के लिए मोराजी समाक्व इस सूत्र को समझना पड़ेगा। ये सूत्र किसका है, मोनुस्वारा का अपवाद मान लीजिए। मोनुस्वारा, मोनुस्वारा का अपवाद है, मोनुस्वारा का अपवाद है। कौन सूत्र मोनुस्वारा का अपवाद है, मोराज समाक्व। एक कहते हैं कि माँ का अनुस्वार कर देते थे, मोनुस्वारा कर देता था कि जहां मकार के बाद अगर रेफ देखा अर्थात व्यंजन देखा तो तुरंत क्या कर देते थे, मकार का अनुस्वार कर देते थे। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज प्राप्त हो रहा है कि सम धन राट ये प्राप्त हो रहा है आपको। लेकिन मोराज की व्युत्पत्ति आप देख लीजिए, ये क्या कहता है। इसमें तो कहते थे कि हो जाएगा, माँ का अनुस्वार हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कहते हैं कि जब राज धातु, जब राज धातु है, किसमें, राट में कौन धातु है, राट में कौन धातु है, राज है। तो राज होने के कारण अब इनकी कंडीशन क्या है, मोराज समाक्व, यही कहते हैं कि जब राज धातु परे हो, जब राज धातु पर परे हो
और क्या कंडीशन है, जब राज धातु परे हो और उसमें क्व क्व अर्थात किप प्रत्यय जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ हो, किप प्रत्यय। जब राज धातु परे हो और क्विप प्रत्यय जुड़ा हो, क्विप मैं यहीं पे लिख दिया हूं, क्विप प्रत्यय जुड़ा हो, तब पूर्ववर्ती सम को मा ही रहेगा, पूर्ववर्ती सम के मकार का अनुस्वार नहीं होगा, अर्थात मा ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ बात आ गई कि मोर आज समा को, जो पूर्व सूत्र में बताए थे कि अनुस्वार रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन एक कंडीशन बता दिए कि यहाँ पे अनिवार्य है कि माँ ही रहेगा, माँ का अनुस्वार नहीं होगा, ना तो कोई विकल्प चलेगा, ना तो यहाँ नित्य ही रहेगा। क्यों रहेगा, जब कहते हैं कि अगर कोई पद है ऐसा और उस मकार के बाद राज धातु का शब्द हो और उसमें क्विप प्रत्यय जुड़ा हो, तब उस राज धातु वाले क्विप प्रत्ययांत में मकार का अनुस्वार नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा, समझ लीजिए कि जब माँ मकार के बाद राज धातु क्विप प्रत्यय का शब्द आएगा तो वहां पे माँ का पूर्ववर्ती मकार का अनुस्वार नहीं होगा, न तो अनुस्वार पर सवर्ण काम करेगा वहां, न तो वह पदांत से काम करेगा, और ए अनुस्वार से अनुस्वार तो कर देता लेकिन ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि उसका अपवाद है। अपवाद यहीं पे काम करेगा जहां पे राज धातु हो और राज धातु में क्विप प्रत्यय जुड़ा हो। तो आपको बता दें कि सम जो है माँ है, माँ के बाद तो रा है, व्यंजन है, तो सीधा सीधा मौनुस्वारा कहता है कि अगर मकार के बाद व्यंजन वर्ण है तो आप इसको माँ को अनुस्वार कर दीजिए। लेकिन राट है, राट में आपका राट राज धातु का शब्द है, राज धातु, और क्या है, क्विप प्रत्यय है। राट धातु में राज धातु क्विप प्रत्ययांत यांत होने के कारण सम के माँ का अनुस्वार नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये सम है रा, रा का आकर के इधर जुड़ गया तो सम्राट, सम्राट इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था कि सम्राट में सम्राट के सम माँ का अनुस्वार क्यों नहीं हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है, तो अब आप केवल यही बताएंगे कि सम्राट में राट में राज धातु का है और क्विप प्रत्ययांत होने के कारण सम के मकार का अनुस्वार नहीं होगा। इसमें ये मौनुस्वारा का अपवाद सूत्र है। आज के इस क्लिप में बस इतना ही। खूब पढ़ते रहिए, आप लोग मेहनत करिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद।